नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो वीडियो है वह है भोली, जिसे कि के अब्बास ने लिखा है। भोली एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो हमारे हृदय को स्पर्श करती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, स्केच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली। भोली की विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, भोली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। भोली जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। A.K. Abbas, the writer, has tried to bring out the simpleton figure of the girl. A.K. Abbas जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने भोली के सीधे साधे स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किए। When she was just 10 months old, जब भोली बस 10 महीने की थी, she fell down from the cot, वह खटिये से गिर जाती है, and got hurt in a part of her brain, और उसको मस्तिष्क के एक हिस्से में चोट लगती है। This weakened the strength of her mind, यह जो है उसके मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। चोट लगने की वजह से भोली का मस्तिष्क जो है कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है, when she was 2 years old, जब वह 2 साल की थी, स्मॉल पॉक्स डिसफिगर्ड हर फेस, चेचक के दाग ने उसके चेहरे को डिसफिगर्ड कर दिया, यानी कि विकृत कर दिया, खराब कर दिया। एंड बॉडी, इसके चेहरे को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को खराब कर दिया चेचक के दाग ने। पॉक मार्क्स मेड हर फेस अगली, और चेचक के दाग ने उसके चेहरे को भद्दा कर दिया। एट द एज ऑफ 5, जब वह 5 साल की हुई, शी बिगेन टू स्पीक, वह बोलना शुरू करती है। बट शी स्टैमर्ड, लेकिन वह हकलाती है। दैट मेड हर लाफिंग स्टॉक, हकलाने की वजह से वह हंसी का पात्र बन जाती है भोली। When she was to be married to बिशंबरनाथ, जब उसका विवाह बिशंबरनाथ से होने वाला रहता है, then to keep the words of her parents, तो अपने माता पिता की बातों को रखने के लिए she remained like a dumb cow, वह मूक गाय बनकर रह गई, बस अपने माता पिता की बातों को रखने के लिए। But when बिशंबरनाथ demanded 5,000 rupees as dowry from her father, लेकिन बिशंबरनाथ जब भोली के पिताजी से 5,000 रुपए दहेज के रूप में मांगे, तब क्या होता है? फॉर द रीजन ऑफ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, चूंकि भोली के चेहरे पर चेचक के दाग थे, इसलिए बिशंबरनाथ ने कहा कि मैं आपकी बेटी से तभी विवाह करूंगा जब आप मुझे 5,000 रुपये दहेज के रूप में देंगे। भोली's hand shot out like a streak of lightning, और भोली का हाथ जो है बिजली की तरह आगे बढ़ा और बिशंबरनाथ के फूल की माला पर झटका दिया, और द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द सेक्रेड फायर, और वह जो गार्लैंड था, वह जो फूल का माला था, वह पवित्र अग्नि में जा गिरी। वह फूल की माला वह पवित्र अग्नि में जा गिरी। एवरीबडी रिमेन स्टन एट द पिक्युलियर बिहेवियर ऑफ भोली, सभी कोई भोली के इस हरकत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भोली जो मूक गाय सी थी, उसने ऐसी हरकत करने का दुस्साहस कहां से आ गया? वह बिशंबरनाथ के हाथ को झटका देती है और फूल की माला पवित्र अग्नि में जा गिरती है। Except the lady teacher who was standing in a corner of the marriage celebration with contented eyes, सिवाय उस महिला शिक्षिका के जो विवाह की भीड़ में एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखों में संतुष्टि थी भोली की इस हरकत को देखकर। आखिर भोली अब विरोध कर सकती है, भोली अब मुक गाय बनकर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न में देखा कि भोली किस प्रकार से बिशंबरनाथ का विरोध करती है। भोली की
विशेषताओं के अगर लिखा जाए तो भोली का मस्तिष्क कमजोर था। उसके शरीर पर चेचक के शरीर पर और चेहरे पर चेचक के दाग थे और अपने माता पिता की बातों को रखने के लिए वह बिशंबर नाथ से विवाह करने वाली रहती है। लेकिन बिशंबर नाथ का वह अंततः विरोध करती है जब बिशंबर नाथ भोली के पिताजी से 5,000 रुपया दहेज के रूप में मांग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी टीचर प्लेड ए वाइटल रोल इन भोलीज लाइफ, डिस्कस। और जो महिला शिक्षिका थी भोली के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पर आप डिस्कशन करें, अपना विचार रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, भोली वॉज ए सिली एंड इनोसेंट गर्ल। भोली जो है वह एक सिली यानी कि भोली भाली लड़की थी और इनोसेंट गर्ल थी और वह नादान लड़की थी। देयर वॉज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द लेडी टीचर ऑन भोलीज लाइफ। और भोली के जीवन पर महिला शिक्षिका का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। When भोली went to the village primary school along with her father, जब भोली अपने पिताजी के साथ प्राथमिक विद्यालय गई थी पढ़ने के लिए पहली बार, she could not even utter her name, वह अपना नाम भी बोल नहीं पाती थी। The voice of the lady teacher was so soft and soothing. लेडी टीचर की आवाज यानी महिला शिक्षिका की आवाज इतनी कोमल और मधुर थी that she could not help herself and tried to speak her name. वह अपने आप को बोले बिना न रोक सकी और वह बोलना चाहिए अपना नाम। जब महिला शिक्षिका ने उससे उसका नाम पूछा भोली से, तो भोली न चाहते हुए भी अपना नाम बोलना चाहिए, क्योंकि महिला शिक्षिका के आवाज में मधुरता थी, उसमें एक मन को छू देने वाली प्रेरणा थी। इसलिए भोली न चाहते हुए भी अपना नाम बोलना चाहिए महिला शिक्षिका को। बट शी स्टैमर्ड नो मोर देन भ भ भो भो, लेकिन वह भ भ भो भो के अलावा कुछ और न बोल सकी। वो हकला रही थी महिला शिक्षिका के सामने अपना नाम बोलते वक्त। द टीचर kept encouraging her to speak her own name, और महिला शिक्षिका ने उसे कहा कि तुम अपना नाम बोलो, उसको उत्साहित करती रही महिला शिक्षिका ने। एट लास्ट शी कुड प्रोनाउंस हर नेम, और अंततः अपना नाम बोल ही डाली, भोली। अंततः जो है भोली ने अपना नाम कह दी शिक्षिका के सामने एंड फेल्ट रिलीव्ड, और वह बहुत राहत महसूस करती है अपना नाम बोलने के बाद। The lady teacher gave her a book which had nice colorful pictures, और महिला शिक्षिका ने उसे एक किताब दी जिसमें कि रंग बिरंगे चित्र थे, and promised to give her more such books if she would come to school regularly, और उसने भोली से वादा किया कि वह जो है भोली को वैसे ही किताबें जो रंग बिरंगे चित्रों से भरी होंगी वैसे ही किताबें उसे दिया करेगी अगर भोली नियमित रूप से विद्यालय आती रहेगी तब। It is due to the vital role of the lady teacher that the woman, like a dumb-driven cow, could roar like a lioness for the justice and decisive action of her life in the waiting crowd. और महिला शिक्षिका के कारण ही जो है, महिला शिक्षिका के प्रमुख भूमिका के कारण ही जो है वह लड़की यानी भोली जो है वह डम्ब काऊ से, वह एक मुक गाय से शेरनी हो जाती है और वह अपने जीवन का न्याय करती है और निर्णायक कदम उठाती है इन द वेडिंग क्राउड, विवाह के भीड़ में।
उसी महिला शिक्षिका के कारण। शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट मैरी ग्रीडी एंड मीन पर्सन लाइक मिस अमरनाथ। वह निर्णय लेती है कि वह लोभी और नीच इंसान जो कि विशंबरनाथ है, वैसे व्यक्ति से वह विवाह नहीं करेगी, बट वुड रेदर रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। इसके बजाय वह पूरे आजीवन अविवाहित रहेगी। It is the impact of education that she threw off slavery and decided to serve her parents in their old age and to teach in the same school where she got her education। यह शिक्षा का प्रभाव ही है कि भोली ने गुलामी को ठुकरा दिया और उसने निर्णय लिया कि जब उसके माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे तब भोली उनका सेवा करेगी और वह उसी विद्यालय में पढ़ाएगी जिस विद्यालय से वह शिक्षा प्राप्त की है। एट दिस डिसीजन द लेडी टीचर फेल्ट मच कंटेंटेड। और इस निर्णय पर महिला शिक्षिका जो है बहुत ही संतुष्ट महसूस करती है, उसे बहुत संतोष होता है। एज एन आर्टिस्ट कंटेम्पलेट्स एट द कंप्लीटेशन ऑफ हिज मास्टरपीस। जैसे कि कोई कलाकार अपने कलाकृति को देखकर विचार करता है और संतुष्ट करता है और संतुष्ट होता है, वैसे ही भोली को देखकर वह महिला शिक्षिका जो है वह बहुत ही संतुष्ट महसूस करती है। इस प्रकार से महिला शिक्षिका का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है भोली के जीवन में। अगर महिला शिक्षिका उसे अपने विद्यालय में प्रेरित न करती तो शायद भोली विवाह के भीड़ में विशंबरनाथ का विरोध न कर पाती और वह निर्णायक कदम न उठा पाती। महिला शिक्षिका का ही असर है भोली के जीवन में कि भोली यह निर्णय लेती है कि वह विशंबरनाथ जैसे नीच और लोभी इंसान से विवाह नहीं करेगी, बल्कि वह आजीवन अविवाहित रहेगी। और जब उसके माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तब भोली जो है अपने माता पिता का सेवा करेगी और वह उसी विद्यालय में पढ़ाएगी जिस विद्यालय से वह पढ़कर निकली है। इस प्रकार से महिला शिक्षिका का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है भोली के जीवन में। इसके बिना भोली का जीवन अंधकार और गुमनाम रहता। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप लोगों ने इन दो प्रश्न उत्तरों को देखा, समझा और जानने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।